ये जानकारी दूर हो जाओ भाई, इधर को देखो सर, है या नहीं देख रहे हैं यार, और साइड से सर आप भाई डबल भाई पीछे करो, एक गिर गया किसी का नीचे, अपना मोबाइल देना यार, हाथ पीछे करो, कर दिया स्कैन कर दिया, चलो बेटा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ भाई, थोड़ा स्पेस लो ना यार। अच्छा तुम भाई बाद में समझा बात को तब डर गया बेचारा, उसको स्कैन कर दिया सर, एक फोटो यहां पे मुझे बॉम्बे भेजना है ना, ना ठीक है ये बात चार बोलो सर स्कैन कर लो, मेरा फोन कर दिया है, नहीं और करो, एंट्री कर हमारे लिए करो ना, ये नॉर्मल है, इधर दिखाओ, इधर वाला लगाना है, वो बड़े वाला होगा, थोड़ा बड़ा होगा, वो अभी बाद में लगाएंगे सबसे लास्ट डॉक्टर ने आप आ जाओ ना, मल्टी कलर्ड है, रेड सिर्फ इसी में रहेगा, जो है सारे सर एज कैसे लगी, फोटोग्राफ का भी होना चाहिए, फोटोग्राफ भी डालनी है, उसका टैग नहीं दिख रहा था, हाँ वो क्यूआर दिखाना, क्यूआर दूसरी साइड शनिवार ना हो गया, बाइक छोड़ो, बॉम्बे कंप्लेन भी चली है सर, इसको थोड़ा बीच में इसकी वजह से रुकी है, डॉग्स को तो 100% कर ही देंगे, दो डॉक्टर अलग से है, डॉग्स एंड इससे पहले हम अपना काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाली कंप्लेन भी चली है, चलो जो हो गया जी भाई, बढ़िया हाँ जी मांगने वाला काम उधर को छोड़ो, इधर को छोड़ो, सामने को चलो भाई राजी भाई ये पकड़ो यार, राजी भाई ये रखिए, ये 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 29 अगस्त तक ही चलेगा, तो 14 दिन का अभियान है ये, और ये इसमें मैक्सिमम जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, मतलब इनको आप इनको टैगिंग कर रहे हैं, कॉलर आज तो इनको कॉलर पहनाया गया क्योंकि इनकी वैक्सीनेशन हो रही है, जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो लग रही है इनको, और उसको पूरे डोज इनको लगेंगे, और जो इनके इसके बाद एक बूस्टर डोज भी लगेगा वो भी लगाना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि इनका QR कोड इनके गले में एक बैंड लगना था, कॉलर लगना था, और उसके मुताबिक उनकी आइडेंटिफिकेशन है, साथ साथ उसमें उनको जो आपने डॉग पकड़ा है या फीमेल पकड़ी है तो उनमें आपको पूरा उसका डाटा जब उसको स्कैन करेंगे तो निकल जाएगा, उसका कलर क्या है और कौन से एरिया में है, उसकी स्टेरिलाइजेशन हुई है या उसकी वैक्सीनेशन हुई है, कितने उसको वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, तो पूरा आपका एक किस्म से पूरी डिटेल्स उस डॉग की उस पर आएगी। सर इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो केसेस यहाँ पाए कुत्ते काट से होते हैं, अच्छा बच्चे उसके लिए भी जो इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बैंड लगे हैं, जो डोसाइल डॉग है तो उसके येलो है, पिंक है, जो फिरोशियस डॉग है जो अनप्रोवोक्ड जैसे कहते हैं जो छेड़ो भी मत तो और वो बाइट करने के लिए जो निकलते हैं उनका रेड बैंड लगेगा जो कि दूर से ही दिखेगा, और उसमें थोड़े फ्लोरोसेंट कलर्स भी है और वो चमकता है, तो उसमें थोड़ा आइडिया हो जाता है, कॉन्शियस हो जाएगा जो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है, और वो समझ जाएंगे उसमें कि ये फिरोशियस डॉग है तो इससे थोड़ा दूर ही रहे और उसको छेड़े ना।
फ़ायदा इसका ये भी है कि एटलीस्ट अब हम इनको एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स तो आज आई है, और आई मस्ट थैंक द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द कमिश्नर एंड हिज टीम, एंड योर व्हाट यू कॉल NGO फ्रॉम रामपुर, NGO फ्रॉम पटियाला, NGO फ्रॉम गोवा एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, जिन्होंने ये शिमला शहर चुना है और यहाँ पे ये अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के माध्यम से हम एटलीस्ट ट्रेस तो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रे डॉग्स हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी कम हुई है या कितनी बढ़ी है। पर हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये अभियान चला है और इनके जो ये QR कोड्स और जब ये कॉलर्स लग जाएंगे तो हमारे पास पूरी डिटेल रहेगी कि कितने डॉग स्टेरिलाइज हुए हैं और कितनी फीमेल स्टेरिलाइज हुई है और कितना हमारी वैक्सीनेशन हुई है। तो जब ये अकाउंट हमारे पास रहेगा, अभी तो अनअकाउंटेड था, और ये 34 के 34 वार्ड शिमला के जो है उसमें ये अभियान चल रहा है। शहर में सर की शहर के साथ फिलहाल तो अभी ये शहर में, हम तो अपने शहर की बात कर सकते हैं, वो शिमला में डॉग बाइट सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी। हर रोज़ ही आप लोग जानते हैं, आप तो मीडिया से हैं, हर रोज़ ही कम से कम यहाँ पे 2-2, 3-3 केसेस आ रहे थे, एंड सम ऑफ देम वेरी ब्रूटल, एंड इट रियली शोड ऑन वीडियोज़ कि किस तरीके से स्ट्रे डॉग्स ने छोटे बच्चों को, लेडीज़ को या बुजुर्गों को यहाँ पे मतलब खाया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है, इसको मेरे ख्याल में 28 या 29 को CM साहब भी आएंगे और इसको एक और जो इनका इसमें एक स्टेप और है जो कि एजुकेट कर रहे हैं स्कूलों में जाके क्लास 5 एंड बिलो उन बच्चों को क्लासेस में एजुकेट कर रहे हैं कि एक कुत्ते के साथ कैसा बिहेव किया जाए और स्ट्रे डॉग्स को अगर बाइट्स होते हैं तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड कहाँ पर मिलेगी। और सेकंड इशू ये है कि जो मेन ये था जो फीडिंग होती थी, यहाँ पे कई NGOs थे जो मतलब अनप्लान्ड जगह में इनको फीड करते थे और वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती थी। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये भी बना दिया इसका सिस्टम कि कहाँ कहाँ फीडिंग जोन्स है, सिर्फ फीडिंग वहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज इट्स ऑफेंस माने जाएगा कि अगर आप इनको कहीं पे भी फीड करते हैं, पब्लिक प्लेस में फीड करते हैं जहाँ पे चयनित की गई जगह है, उसके अलावा अगर आप इनको कहीं फीड करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस। सर, पट्टे लगाने से और जो कुत्तों के काटने के मामले कैसे? नहीं, कुत्ते के काटने के मामले इसलिए कंट्रोल होंगे, जो एक लाल कलर का पट्टा है तो उसका जो बिहेवियर है वो उस कुत्ते को लगेगा जो फिरोशियस है और उसकी एक हिस्ट्री है, इसने पहले भी काटे हैं लोग और ये काट सकता है आगे भी, तो उससे बिहेवियर करने के लिए उसके लिए रहेंगे यहीं पे। अब हम उनके मजबूरी ये है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हम सिर्फ स्टेरिलाइजेशन का जो अभियान है फुल फ्लेज तरीके से कर रहे हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अब पहले ये था कि ये डॉग्स आर द बिगेस्ट एंटी मतलब रेबीज़ कैरियर, तो जब एंटी रेबीज़ इनको लग रहा है तो थोड़ा बहुत इनके रेबीज़ पे भी कंट्रोल होगा। जो बाइट भी आएगा जो विक्टिम है एटलीस्ट, तो उसके लिए थोड़ा जब इनको वैक्सीनेटेड होंगे तो हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा कि डॉग वॉज वैक्सीनेटेड, तो आगे जाके आप उसके फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सकती है। ठीक है। लो जी। ये देखिए गाइड भी किया जा रहा है कि कहाँ जो है इन कुत्तों को भोजन देना है। ये देखिए कम्युनिटी डॉग फीडिंग पॉइंट्स जो है वो अप्रूव्ड होंगे और आज ये यहाँ पर इनका टैगिंग की जा रही है। QR कोड आधारित इन पर जो है वो टैग लगाया जा रहा है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन जो है वो आतंकी कुत्ता है, कितना आतंकी कुत्ता है, ये जो है उसके टैग से आइडेंटिफाई होगा। विधायक की मौजूदगी में ये सब हुआ है और ये देखिए मेयर क्या कह रहे हैं इनका भी। कॉज ऑफ डेथ रेबीज भी होती है, बहुत इसका नुकसान भी होता है। एक ना केवल आदमी के लिए लेकिन डॉग की हेल्थ के लिए भी, इसकी जो अलग अलग तरह की बीमारियाँ लगती हैं उससे भी बहुत फायदा होता है। शिमला एक अलग राज्य है, शिमला का जो हमारा ये गाँव है देश का पहला राज्य, पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसने ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से पहले से हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमारा 100% स्टेरिलाइज करने का विचार है, इसका हमारा कार्य प्रगति पर है।
पिछले लगभग हम 2 साल से इस काम को कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे हमने इसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं। साथ में हमारा दूसरा एक ये रहेगा जो 17 पंचायतें हमारे नगर निगम के आसपास के क्षेत्र में पड़ती हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि सारा प्रेशर जो शिमला पे पड़ता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि अब 17 पंचायतों के साथ साथ जो हमारे मंत्री हैं, हमारे कंसर्नी मिनिस्टर में उनसे भी मिलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूँगा और इस पर वहाँ पर भी स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम होना चाहिए ताकि वो शिमला में इसका प्रेशर न पड़े। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कुत्ता एग्रेसिव है, ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इसलिए हमने ये किया है कि जैसे अब जो अग्रेसिव डॉग है उसके काटते जिसमें हम लाल रंग का पट्टा लगा रहे हैं उसको ताकि वो इसका बिहेवियर जो है चेंज हो। साथ ही साथ एजुकेट कर रही है, जो आपने देखा होगा हमारे ये लगभग 20 से 25 दिन का कैंपेन है। सामाजिक संस्थाएं इसमें बहुत सारी हैं जो हमारी लोकल जो एनिमल लवर्स हैं यहाँ पे उनको भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया, उनको भी विश्वास में लिया। और जो फीडिंग जोन्स हैं जगह जगह जो हमारे फीडिंग जोन्स बन रहे हैं उसको भी हम पूछ के करना पड़ेगा क्योंकि ये एक आदमी की भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि डॉग के काटने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिमला में खासकर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इसकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए 100% इसमें सैनिटाइज भी कर रहे हैं, QR कोड भी लगा रहे हैं और डिजिटल कर रहे हैं। लगभग 2,500 से 4,000 डॉग्स को हमने पकड़ने का और उसका वैक्सीनेशन और उसका इकट्ठा करने का हमने एक हमारा जो प्लान है लगभग हम अंदाज़ा हमने लगा रहे हैं कि इसकी जो क्लोजिंग होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम इसमें इसकी ज़रूर बुलाएंगे और हमने इस कार्य को ये हमारा प्रगति पे और आपने देखा होगा कि लगभग 2,000 से ज़्यादा डॉग्स को वैक्सीनेट कर चुकी है। तो 5 या 6 तरह के ग्रुप बने हुए अलग अलग वार्ड में जाके 40-50 लोगों की टीम है जो रोज़ लगभग 100-200 डॉग्स को पकड़ती है। आपने फीडिंग